सदगुरु श्री कबीर साहब का उद्देश्य मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए था। ऊपर नीचे क्या करता है। कल्याण का मतलब होता है संसार से छूट जाना, निजी स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कर लेना, उसको कल्याण कहते हैं। परंतु यह भी संसार के लोग संसार की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में कल्याण समझते हैं। संसार की वस्तु हमको प्राप्त हो जाए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, जो हम चाहते हैं वैसा हो जाए, उसको हम कल्याण समझते हैं, जो कि गलत है। जब तक हम अपने मन की वस्तु को चाहते रहेंगे, तो जब मन के अंदर संसार बसा हुआ है, संसार के बंधन में बंधे रहेंगे। संसार से छूटना चाहते हैं तो मन के मनाने को छोड़ दो। जब मन की चाह को छोड़ोगे, इच्छा वासा चाहना को छोड़ देंगे, तो आप अपने कल्याण स्थिति पा जाएंगे। जो कुछ भी करेंगे, करने का अंदर संसार है और न करने का आपका कल्याण है। करना चाहते हैं उसको न करने को आ जाए तो जब आप कल्याण स्थिति में आ जाएंगे, अपने आप कल्याण स्थिति में आ जाएंगे। हम बिना किए रह नहीं पाते, कुछ न कुछ हम करना ही चाहते हैं। भजन करने के लिए बैठते हैं, शांत होकर के बैठते हैं, तब भी हमारे अंदर कुछ न कुछ करना चलता रहता है। उस समय भी हम शांत नहीं हो पाते हैं। तो जब तक तन से, मन से, वचन से कुछ भी काम करेंगे हम, जब तक अपने आप से दूर रहेंगे, अपने कल्याण स्थिति से दूर रहेंगे। यदि कल्याण स्थिति चाहते हैं तो सब तरफ से उपराम हो जाना पड़ता है। सब काम को जहाँ के तहाँ रोक दीजिए, जहाँ के तहाँ आप रोक देंगे सब काम को, तो आप कल्याण स्थिति पा जाएंगे। पर बाधिक हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए कल्याण प्राप्त नहीं कर पाते। अनादि काल से हमको हमारे अंदर संसार के जो है संस्कार पड़े हुए हैं, तो हमको बार बार संसार ही याद आता रहता है। एक क्षण मात्र के लिए हम संसार से अलग नहीं रह पाते, संसार से बिल्कुल अलग नहीं हो पाते, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाता। कल्याण का मतलब संसार की चिंतन से रहित हो जाए। हमारे अंदर संसार का चिंतन न रहे जिस समय पे, उस समय हम अपने आप में मौजूद हैं, अपने ठौर ठिकाने में मौजूद, अपने घर में मौजूद हैं। पर हम जो है संसार का चिंतन किए बगैर बिल्कुल नहीं रह पाते। हर समय संसार का चिंतन हमारे अंदर चलता रहता है। तो जब तक संसार का चिंतन हमारे अंदर चलता रहेगा, जब तक हम अपने घर से दूर हैं, अपने आप से दूर हैं। तो ये अपनी जो दूरी है, ये हमारी बनाई हुई है। कल्याण आपसे दूर नहीं है, कल्याण आपके पास ही है। पर बाध्य हम स्वयं कल्याण से दूर हो जाते हैं, क्योंकि संसार की चाहना हमको अपने आप से दूर कर देती है। जब तक हम संसार में भगेंगे, संसार की तरफ दौड़ेंगे, अपने आप से दूर दौड़ रहे हैं। यदि अपने आप का चाहते हैं तो संसार से दूर हो जाइए। तुलसीदास जी ने एक दफा कहा है, जगते रहो 36 है राम चरण 36। जग से 36 का आंख बना के रहो, राम के चरणों से 33 का आंख बना के रहो। ये तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा है। पर वास्तव में बात यह है कि संसार से 36 का आंख मतलब मुंह मोड़ लेना चाहिए कल्याण चाहते तो। और जब संसार से पीठ मोड़ लेंगे तो फिर आपका मुंह अपने आप की तरफ हुआ। तो अपना मुंह अपने आप कर लेना, अपने आप ही कर लेना, यानी आप आपके अंदर ही स्थित हो जाए, आप में ही रह जाए, आपके अलावा आपके अंदर कोई दूसरा नहीं रहे, आपके अलावा आपके पास कोई दूसरा न रहे, तो आप कल्याण स्थिति में हैं। पर हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं भरी हुई हैं, वो कल्पना हमारी नहीं छूटती है, तो हम कल्याण से वंचित रह जाते हैं। तो कल्याण से वंचित रहने का मतलब है कि हमारे अंदर संसार भरा हुआ, ठूस के संसार भरा हुआ, और संसार हमारे अंदर से नहीं निकलता है। और यही जाल एक जेल खाना है, संसार का कैद खाना है। इस संसार के कैद खाने से हम नहीं छूट पाते। संसार की कैद खाने से छूटे तो हम कल्याण को प्राप्त हो गए। पर बाध्य की
उस कैद खाने से हम संसार से नहीं छूट पाते, इसलिए कल्याण नहीं पा पाते। संतों ने बहुत प्रकार से युक्तियाँ बताई कि कल्याण से आप कभी भी भिन्न नहीं है, केवल संसार से हटने की दूरी है। आप स्वयं कल्याण स्वरूप है, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। कल्याण आपसे अलग नहीं है, आप स्वयं मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, पर हम स्वयं परतंत्र पराधीन हो जाते हैं। क्यों? संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। संसार हमको प्रिय होने के नाते से हम संसार की तरफ दौड़ते हैं और संसार से हमको कुछ भी नहीं मिल पाता है। संसार से हमको कुछ भी नहीं मिलता है। संसार से मिलेगा तो बंधन मिलेगा, जेल, संसार का जेल खाना मिलेगा। संसार हमको दे भी क्या सकता है? तो संसार जब दे नहीं सकता है तो फिर जाके संसार की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। संसार से विमुख होकर के हम अपने कल्याण स्थिति में स्थित हो सकते हैं। एक तरफ संसार है और एक तरफ आपका कल्याण है, आप स्वयं हैं। तो हम जो अपने आप को छोड़ करके संसार की तरफ दौड़ते हैं और यही बंधन बन जाता है, इसलिए हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है, यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो संसार के बंधन से अपने आप को छुड़ा लें। संसार का बंधन क्या है? संसार की इच्छा वासना चाहना संसार का बंधन है। संसार की मोह ममता आसक्ति संसार का बंधन है। संसार की विषयों की वासना है, ये संसार का बंधन है। यदि हम इनको छोड़ दें तो आप अपने कल्याण स्थिति में स्थित होंगे, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र मुक्त होंगे। मुक्त स्थिति ही आपकी कल्याण स्थिति है। इसको हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम बंधन में बंधे रहते हैं और अनादिकाल से इसी प्रकार से बंधे हुए चले आए और जाने कब तक हम बंधे हुए चले जाएंगे। जब तक हम अपने आप को न समझेंगे, अपनी स्वतंत्र स्थिति को नहीं पहचानेंगे, जब तक हमको हमारा कल्याण बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, हम स्वतंत्र स्वाधीन नहीं हो सकते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने स्वतंत्र स्वाधीनता का मार्ग दर्शाया, कल्याण का मार्ग दर्शाया। और बलबाजी के जो जान पाते हैं वो अपने कल्याण स्थिति को प्राप्त होते हैं, और जो नहीं जान पाते वो कल्याण स्थिति को प्राप्त न करके बंधन के मार्ग पर रह करके संसार के बंधन में पड़े रह जाते हैं। बोले श्री सदगुरुदेव की जय।